हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि बीपीओ क्या है और बीपीओ कितने प्रकार के होते हैं और बीपीओ के अंतर्गत कौन-कौन से काम करने के होते हैं, बीपीओ की सैलरी कितनी होती है और बीपीओ की जिम्मेदारियां क्या हैं। हर एक चीज के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के आखिर तक जरूर देखें। अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आइए आज के इस क्लास की शुरुआत करते हैं। तो समझिए कि बीपीओ क्या है। तो देखिए, बीपीओ का जो फुल फॉर्म है वो है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। यानी कि इसका मतलब यह होता है कि जब कोई कंपनी अपने कुछ काम जैसे कि ग्राहक से बात करना या फिर आपका अकाउंटिंग हो गया या फिर आपके डेटा एंट्री हो गया या फिर आपका टेक्निकल सपोर्ट हो गया, ये सब में खुद करने के बजाय यानी कि खुद करते नहीं है बल्कि दूसरे कंपनी को करने के लिए देती है। तो ये जो प्रोसेस है इसी प्रोसेस को ही हम लोग बीपीओ कहते हैं। जैसे कि आपके एग्जांपल बता रहा हूं मैं, जैसे कि एयरटेल हो गया या फिर आपके बीएसएनएल हो गया, फिर जियो हो गया या फिर फ्लिपकार्ट ऑनलाइन जो हम लोग शॉपिंग करते हैं फ्लिपकार्ट से या फिर अमेजन से या फिर जो भी प्लेटफॉर्म्स आप करते हो, तो उसमें आपके जो कोई इश्यू होते हैं तो आप जो कॉल सेंटर पे कॉल लगाते हैं तो दरअसल वो जियो कंपनी में नहीं लगते हैं, दरअसल वो अमेजन या फिर फ्लिपकार्ट कंपनी पे वो नहीं लगते हैं, बल्कि ये जो है बीपीओ में लगते हैं और वो आपकी समस्या को समझाते हैं और यह सुलझाने का काम करते हैं। यानी कि बीपीओ में क्या होता है कि जो कंपनी है, ओनर है, वो खुद एम्प्लॉय ना रख करके दूसरे कंपनी को हायर करते हैं और दूसरे कंपनी को जिम्मेदारी सौंप देते हैं और इसी प्रोसेस को ही हम बीपीओ कहते हैं। आगे मैं आपको और डिटेल से समझाऊंगा, धीरे धीरे आपको और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। वीडियो को आप लोग शुरू से आखिर तक देखते रहें। देखिए, बीपीओ क्यों होता है इसका कारण को समझिए कि बड़ी कंपनियां चाहती हैं कि उनका मुख्य ध्यान अपने प्रोडक्ट सर्विस पर रहे, ठीक है, बाकी के सपोर्ट वाले काम यानी कि वे किसी और प्रोफेशनल कंपनी से करवाती है। इनसे जो है उनका समय और पैसे दोनों बच जाते हैं। यानी कि एम्प्लॉय को रखने के लिए उनको हायर करना, इंटरव्यू लेना या फिर बहुत सारी समस्याएं हैं तो उनसे वो बच जाते हैं। ये डायरेक्ट जो है कि किसी एक फिक्स अमाउंट पर किसी कंपनी को देती है और उनसे डील कर लेते हैं कि मैं सालाना आपको इतना दूंगा, उसको रख लेती है, वही चीज होता है। खुद ना करके दूसरे कंपनी को कराना ही बीपीओ कहलाता है। आइए बीपीओ के प्रकार को समझिए। वैसे बीपीओ दो प्रकार का होता है, एक होता है डोमेस्टिक बीपीओ और एक होता है मल्टीनेशनल बीपीओ। डोमेस्टिक बीपीओ और मल्टीनेशनल बीपीओ क्या होता है इसके बारे में मैं ज्ञान कीड़ा स्टेशन 9.0 जो मेरा दूसरा चैनल है उसमें मैंने इस बारे में वीडियो बना के रखा है और मैंने उसका लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। फिलहाल जो बीपीओ के प्रकार दो प्रकार हैं, यहाँ पर मैं दूसरे हिसाब से लिया हूं। एक आपका बैक ऑफिस बीपीओ और फ्रंट ऑफिस बीपीओ। इन दोनों को समझिए आप कि बैक ऑफिस बीपीओ जिसे कंपनी के अंदरूनी काम जैसे कि अकाउंटिंग हो गया, एचआर यानी कि भर्ती पोर्टल ये जो है, और डेटा प्रोसेसिंग हो गया, है ना, ये सभी मैनेजमेंट जो है वो करने का रहता है। इसमें ग्राहक से सीधा संपर्क नहीं होता। फ्रंट ऑफिस बीपीओ में क्या होता है, ग्राहक से सीधा जुड़ने का काम होता है, जैसे कि कॉल सेंटर, कस्टमर सपोर्ट या फिर टेक्निकल हेल्प या फिर आपके टेली मार्केटिंग, सेल्स सपोर्ट, ये सभी। आइए जानते हैं कि भारत में बीपीओ क्यों बड़ा है। देखिए कि भारत में अंग्रेजी बोलने वाले और तकनीकी स्किल वाले लोग बहुत हैं, आपको पता है, तो मजदूरी जिसे लेबर कॉस्ट कहते हैं वो भी कम है। इसलिए विदेशी कंपनियां जैसे कि अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, भारत की बीपीओ कंपनी को अपना काम सौंपती है। यही कारण है कि भारत को बीपीओ हब ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। ये चीज आप जान लीजिए। बीपीओ में करियर कैसे बनाएंगे इसमें आप समझिए। एंटर लेवल यानी कि कॉल सेंटर या फिर आपका एग्जीक्यूटिव या फिर कस्टमर केयर, डेटा एंट्री या फिर ऑपरेटर, ये जो है आपके इंटर लेवल पर आप कर सकते हैं अगर आपके वे तो। ग्रेजुएशन के बाद में टीम लीडर, प्रोसेस मैनेजर, क्वालिटी एनालिस्ट, ये चीज हो गया। अनुभव के बाद में अगर आपको एक्सपीरियंस हो जाता है उसके बाद में प्रोजेक्ट मैनेजर भी बन सकते हैं, ऑपरेशन हेड या फिर एचआर और ट्रेनिंग मैनेजर भी आप बन सकते हैं। स्किल्स आपके लिए क्या जरूरी है, कौन कौन सी चीजें आपके अंदर में गुण होनी चाहिए इस फील्ड में जाने के लिए, तो अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स आपके पास में होनी चाहिए, जैसे कि हिंदी और इंग्लिश का दोनों का आपको ज्ञान होना चाहिए। कंप्यूटर और इंटरनेट की बेसिक जानकारी आपके अंदर में होनी चाहिए। धैर्य और समस्या हल करने की क्षमता आपके अंदर में होनी चाहिए और इसमें खास करके बहुत जरूरी होता है। शिफ्ट में काम करने की तैयारी, कई बीपीओ में नाइट शिफ्ट भी होती है तो इसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा। सैलरी की बात करें तो फ्रेशर जो है 12,000 से 20,000 प्रति महीना होता है। एक्सपीरियंस जब आपके अंदर में आ जाएंगे तो 30,000 से 60,000 तक आपको दिया जाएगा या फिर उससे अधिक भी हो सकता है। एमएनसी बीपीओ जैसे कि आपके गेनपैक्ट हो गया या फिर वाइपरो हो गया, फिर आपके सेंट्योर हो गया, में पैकेज और सुविधाएं और अच्छी होती है।
ये इसमें आप समझ लेंगे। संक्षेप में आप समझिए कि बीपीओ जो है किसी कंपनी का सपोर्ट वर्क और किसी प्रोफेशनल कंपनी से करवाना। भारत में लाखों लोग बीपीओ सेक्टर में काम कर रहे हैं, आपको पता होगा, और युवा के लिए जॉब की बड़ी ये संभावना वाला क्षेत्र है ये बीपीओ। तो मैंने आपको बीपीओ से रिगार्डिंग हर एक चीज के बारे में जानकारी दिया। बाकी अगर आप लोग डोमेस्टिक बीपीओ क्या होता है, मल्टीनेशनल बीपीओ क्या होता है, इसके बारे में समझना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक मुद्दा चेक कर लेंगे, उसमें हो सकता है लिंक डाल दूं मैं, आप लोग जरूर वॉच करेंगे और उस चैनल को भी आप लोग सपोर्ट करेंगे। बाकी आपकी क्या समस्या है, आपकी राय क्या है, आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देंगे। मिलते हैं एक और क्लास के साथ में, एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।